नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से से आप सभी को रूबरू कराने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती हैं जो कि आम जनों तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई, छुपी हुई और एक नई किस्से। क्या होगी क्रिश 4 की कहानी? कृष्णा के बेटे का क्या हुआ? जानिए क्रिश के बारे में सब कुछ। बॉलीवुड को क्रिश के रूप में पहला देसी सुपर हीरो मिला। साल 2006 में पहली बार हमने क्रिश को देखा था। ऋतिक रोशन की इस फ्रेंचाइजी फिल्म ने न सिर्फ बच्चों बल्कि बूढ़ों और जवानों का भी दिल जीता। अब क्रिश 4 की आहट है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि इसकी शुरुआत यानी क्रिश की शुरुआत हुई कहां से। तो आइए यादों के ड्राइंग रूम में चलते हैं। बॉलीवुड के 100 साल से अधिक के सिनेमाई सफर में क्रिश वह नाम है जिसे पर्दे के पहले सुपर हीरो का दर्जा मिला। हॉलीवुड में मार्वल और डीसी की फिल्मों में भले ही एक पर एक सुपर हीरोज है, लेकिन हमारा देसी क्रिश भी किसी से कम नहीं है। साल 2006 में पहली बार हम दर्शकों ने क्रिश को देखा था। ऋतिक रोशन की इस फ्रेंचाइजी फिल्म ने न सिर्फ बच्चों बल्कि बूढ़ों और जवानों का भी दिल जीता। साल 2013 में जब क्रिश 3 रिलीज हुई तो इसकी तुलना सुपरमैन से होने लगी। यही कारण है कि बुधवार को क्रिश 4 की आहट मिलते ही एक बार फिर हर किसी के जेहन में मास्क वाले सुपर हीरो की यादें ताजा हो गई। क्रिश के 15 साल पूरे होने की खुशी में ऋतिक रोशन ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद कयास लग रहे हैं कि क्रिश 4 भी आने वाली है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि इसकी शुरुआत यानी क्रिश की शुरुआत हुई कहां से। तो आइए यादों के ड्राइंग रूम में चलते हैं। साल 2003 में राकेश रोशन के डायरेक्शन में साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया रिलीज हुई। ऋतिक रोशन के साथ इस फिल्म में प्रीति जिंटा और रेखा थी। कहानी के केंद्र में रोहित है जो आम बच्चों से अलग है। वह आम बच्चों की तरह वार्ताव नहीं करता। उसके पिता संजय राकेश रोशन एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। वह एलियन से संपर्क बनाने के लिए एक डिवाइस बना रहे थे, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। आम बनने की कोशिशों से जूझता रोहित एक दिन पिता की बनाई मशीन से अनायास की एलियंस से संपर्क कर लेता है। एक स्पेसशिप धरती पर आता है और जादू नाम का एक एलियन यहीं धरती पर छूट जाता है। जादू जाते जाते रोहित को कुछ शक्तियां दे जाता है। वह जीनियस बन जाता है। कोई मिल गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुपरहिट साबित हुई थी। करीब 25-30 करोड़ के लागत में बनी इस फिल्म ने भारत में 72.49 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जबकि दुनिया भर की कमाई को मिला दे तो यह 82.32 करोड़ रुपए थी। कहो ना प्यार है के बाद ऋतिक रोशन और राकेश रोशन की जोड़ी ने एक बार फिर कमाल दिखाया था। इस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड मिले, जबकि फिल्म फेयर अवार्ड्स में इसे 11 नॉमिनेशन मिले, जबकि बेस्ट फिल्म से लेकर बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर तक फिल्म की झोली में 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स आए। कोई मिल गया के बाद हर किसी के जेहन में जीनियस रोहित था। सभी की दिलचस्पी इस बात में थी कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा। राकेश रोशन ने किसी को निराश नहीं किया। साल 2006 में वह क्रिश लेकर पर्दे पर हाजिर थे। ऋतिक रोशन इस बार डबल रोल में थे, एक तो जीनियस रोहित और दूसरा रोहित का बेटा कृष्णा। कृष्णा एक पहाड़ी इलाके में अपनी दादी के साथ रहता है। वह रोहित का बेटा है और सुपर पावर्स में वह अपने पिता से एक कदम आगे है। दादी उसे उसके पावर्स का इस्तेमाल करने से रोकती है। वह नहीं चाहती कि कृष्णा की इन खूबियों के बारे में दुनिया को पता चले और वह किसी परेशानी में फंसे। लेकिन गर्लफ्रेंड प्रिया से प्यार के चक्कर में कृष्णा सिंगापुर पहुंचता है। वहां एक सर्कस में
आगजनी होता है और कृष्णा मास्क लगाकर अपनी पहचान छुपाते हुए बच्चों को बचाता है। इसके बाद से ही वह सुपर हीरो मास्क मैन बन जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और कृष्णा अब क्रिश बनकर डॉक्टर आर्या से टकराता है। डॉक्टर आर्या का कृष्णा के पिता रोहित से भी पुराना कनेक्शन है। अंत में अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। क्रिश की सफलता कोई मिल गया से भी बड़ी थी। पहली बार भारतीय सिनेमा पर्दे पर हॉलीवुड जैसे वीएफएक्स देखने को मिले। राकेश रोशन की वीएफएक्स की टीम में हॉलीवुड से मार्क कोल्बे और क्रेग मम्मा शामिल थे। चीन से मार्शल आर्ट्स के धुरंधर टीम का हिस्सा थे। यह फिल्म 40 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने कृष्णा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पहले ही दिन 6 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। फिल्म की लाइफ टाइम कमाई भारत में 101 करोड़ रुपए से अधिक थी, जबकि वर्ल्ड वाइड कमाई 188 करोड़ रुपए से अधिक। एक और बात गौर करने वाली थी, अब तक राकेश रोशन की फिल्मों में उनके भाई राजेश रोशन ही म्यूजिक देते थे, लेकिन क्रिश में सलीम सुलेमान ने म्यूजिक दिया था। राकेश रोशन ने क्रिश 3 के लिए लंबा इंतजार करवाया। 2006 में क्रिश की सफलता के बाद क्रिश 3 साल 2013 में रिलीज हुई। इस बार फिल्म का कैनवस बड़ा था। इस बार सिर्फ हीरो ही नहीं बल्कि फिल्म में विलेन के पास भी सुपर पावर्स थे। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ विवेक ओबेरॉय, कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा प्रमुख भूमिकाओं में थे। इस फिल्म में भी ऋतिक डबल रोल में थे। रोहित और कृष्णा की शादी प्रियंका चोपड़ा से हो चुकी है। इसी बीच नामीबिया में एक बीमारी फैलती है। रोहित मेहरा को जांच में पता चलता है कि इसके पीछे विवेक ओबेरॉय का हाथ है। वह दिव्यांग है, लेकिन उसके पास सुपर पावर्स है। काल की एक साथी है काया, कंगना रनौत, वह रूप बदल सकती है। रोहित और कृष्णा काल को रोकने की तैयारी करते हैं, लेकिन काल कृष्णा की बीवी प्रिया को अगवा कर लेता है। प्रिया का रूप धरकर काया कृष्णा के साथ रहने लगती है, लेकिन उसे इसी क्रम में कृष्णा से प्यार हो जाता है। कृष्णा अब क्रिश बनकर काल को रोकना चाहता है, लेकिन क्रिश की मौत हो जाती है। रोहित मेहरा अपने सुपर पावर्स और एक्सपेरिमेंट से भूते कृष्णा को जिंदा कर लेते हैं, लेकिन इस दौरान रोहित की मौत हो जाती है। क्रिश अपना बदला लेता है। प्रिया बच्चे को जन्म देती है और उसका नाम रोहित रखती है। यह बच्चा भी सुपर पावर्स के साथ पैदा होता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, राकेश रोशन ने क्रिश के बाद क्रिश 2 नहीं बल्कि क्रिश 3 रिलीज की। ऐसा इसलिए कि कोई मिल गया इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म थी। इसके सिक्वल के तौर पर क्रिश रिलीज हुई, यानी गिनती के हिसाब से क्रिश फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म थी। यही कारण है कि जब क्रिश के अगले भाग पर काम किया गया तो इसे क्रिश 3 नाम दिया गया, क्रिश 2 नहीं। एक और बात, क्रिश 3 के म्यूजिक की बागडोर एक बार फिर राजेश रोशन के हाथों में थी। हालांकि इस फिल्म का कोई भी गाना अपनी पिछली फिल्म की तरह हिट नहीं रहा। क्रिश 3 को शुरुआत में एक 3D फिल्म बनाने की तैयारी थी, लेकिन जल्दी रिलीज करने के चक्कर में इसे 2D में ही सिनेमाघरों में उतार दिया गया। 1 नवंबर 2013 को रिलीज इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस अपनी फ्रेंचाइजी की पिछली 2 फिल्मों से ज्यादा का बिजनेस किया। हालांकि मार्केट बज के मामले में यह पिछली 2 फिल्मों के मुकाबले कमतर साबित हुई। फिल्म में एंटरटेनमेंट वैल्यू को कम आंका गया। इस फिल्म का बजट 95 करोड़ था, जबकि इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 237 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। वर्ल्ड वाइड फिल्म क्रिश 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का कलेक्शन 291 करोड़ रुपए से अधिक का रहा। ऋतिक रोशन ने जब से क्रिश 4 को लेकर हिंट दिया है, इसकी कहानी को लेकर भी कयास लगने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से इस फ्रेंचाइजी की कहानी आगे बढ़ी है, उससे यही लगता है कि क्रिश 3 की कहानी जहां खत्म हुई थी, क्रिश 4 की कहानी वहीं से शुरू होगी। यानी कृष्णा और प्रिया का बेटा रोहित इस कहानी को आगे बढ़ाएगा। रोहित में पैदा होते ही सुपर पावर्स दिखे थे।
ऐसे में किसी नए विलन से एक बार फिर कृष्णा और उसका बेटा रोहित भिड़ते नजर आ सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म का हिस्सा बनेगी या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। साथ ही जिस तरह से बीते 9 साल में हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म्स ने देश में पॉपुलैरिटी बटोरी है, राकेश रोशन के लिए वीएफएक्स और एक्शन के मामले में भी बड़ी चुनौती होगी। धन्यवाद साथियों, आज के इस वीडियो में हमने आने वाली ऋतिक रोशन के मूवी क्रिश 4 की कहानियों से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।